एक मित्र ने प्रश्न किया और बहुत अच्छा प्रश्न है वो प्रश्न है कि यदि यानी कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अब वो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में वो सिद्धियां उनका साथ कब छोड़ जाती हैं, कौन सा ऐसा मोमेंट आता है जब सिद्धियां उनका साथ छोड़ जाती हैं और क्यों छोड़ जाती हैं। जब प्राप्त ही कर ली तो क्यों सिद्धि साथ छोड़ जाती है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को अगर हमें समझना है तो हमें इसके पीछे के बेस को समझना होगा। जब भी कोई साधक साधना करता है, जब भी कोई साधक किसी साधना में साधनारत होता है और अपने जीवन में उच्चता प्रतिष्ठा कोई किसी का ये ज़रूरी नहीं है कि हर साधक जो है वो धन प्राप्ति के लिए ही साधना करता है। कोई विष लेके करता है, कोई कहता है मेरे अंदर ऊर्जा का उत्पन्न। अब विष लेके भी अगर कोई करता है तो ऊर्जा तो उत्पन्न होनी होगी, तभी तो वह उस स्थिति पर पहुंच पाएगा, है ना। अब उस ऊर्जा को जब वह साधक प्राप्त कर लेता है तो होता क्या है कि वह साधक दूसरों से अलग हो जाता है। कैसे? उसके पास कुछ खास आ जाता है। शक्ति जब प्राप्त होती है तो वह साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाती है, वह साथ में लिमिटेशंस भी लाती है और शक्ति का कोई अंत नहीं। एक व्यक्ति के पास कोई शक्ति हो सकती है तो दूसरे के पास उससे बड़ी शक्ति हो सकती है। अब जब व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है तो वह प्रदर्शन करना शुरू करता है उन चीज़ों का। कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं प्रदर्शित कर दूं। सपोज इट किसी ने किसी प्रकार की कोई साधना की है, उसमें हीलिंग पावर है, तो वह उसके अंदर स्वयं से ही इच्छा उठती है कि मैं सर पे हाथ रख दूं और वो ठीक हो जाए। अब जब साधना आप कर रहे हो, किसी भी तरह की साधना कर रहे हो, उसका बेस क्या है? उसका बेस है कि आप उस साधना में पूर्णतया पवित्र और अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से उस साधना को करते हो। परंतु जब वह सिद्धि या साधना, वह शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है तो आगे का पड़ाव भी आपको आगे चलना होता है। परंतु वह शक्ति अपने साथ माया भी लाती है और वह शक्ति जब अपने साथ माया लाती है तो आपको उस माया के जाल में भी फंसाती है और वहीं साधक की साधना काम आती है, वहीं आंतरिक संस्कार कार्य करते हैं, वहीं इंसान के अंदर का जो बैलेंस है वह काम करता है। तो सिद्धियां साथ इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। कोई भी शक्ति, चाहे वो तामसी है, चाहे वो सात्विक है, चाहे राजसिक है, कोई शक्ति नहीं चाहती, कोई शक्ति इसलिए नहीं बनी है कि आप उसके साथ किसी का नुकसान करें। तो पहली बात तो ये है कि घमंड जब आ जाता है तो शक्ति से, शक्तिमान से शक्तिहीन हो जाता है इंसान, क्योंकि अपनी ऊर्जा का क्षय करना शुरू कर देता है वह व्यक्ति। जब ऊर्जा का वह व्यक्ति क्षय करता है तो फिर वह शक्ति खुद से छोड़ना शुरू कर देती है व्यक्ति को। पहली बात। दूसरी बात, उसका दुरुपयोग। यदि आप शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो शक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा होगी कि मुझे इस स्थिति में और ऊपर उठना है। ठीक है। शक्ति का सदुपयोग, किसी का भला करना, किसी की मदद करना, तो शक्ति आपको ब्लेस करती है। यदि आप शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, या सपोज इट आपके पास वशीकरण की शक्ति है और आपने किसी को कुछ खिला दिया, है ना, या फिर सपोज इट आपके पास कोई
शक्ति है जो कि शमशान से संबंधित है, या किसी भी ऐसी स्थिति को हम मान सकते हैं, सपोजिट आपके पास वह शक्ति है तो और आपने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, आप उससे प्रोटेक्शन कर सकते हो, शक्ति आपको ब्लेस करेगी, शक्ति साथ छोड़ देगी अगर आप दुरुपयोग कर रहे हो तो, क्योंकि कोई भी शक्ति ये नहीं चाहती है कि आप किसी का नुकसान करें। तीसरी बात, आडंबर रचने वाले व्यक्ति का शक्ति कभी साथ नहीं देती। कुछ पल के लिए चाहे उसके सब कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, परंतु जो आडंबर रचता है व्यक्ति, उसका साथ कभी शक्ति नहीं देती है। शक्ति धीरे 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 उसे ऐसी चीज़ों में फंसा देती है कि वह व्यक्ति ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। चौथी, गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति, गुरु को छोड़ देने वाले व्यक्ति, गुरु से अपने आप को ऊपर मान लेने वाले व्यक्ति का साथ शक्ति स्वयं ही छोड़ देती है, उनकी सिद्धि स्वयं ही छोड़ देती है। और भी बहुत सारी बातें हैं। ये प्रश्न था तो ये 4-5 मुख्य पॉइंट जो मुझे बताने चाहिए। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम और डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जब साधक साधना करते हैं ना, तब बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत स्किज़ोफ्रेनिक सिचुएशंस आती हैं जिसमें लगता है किसी ने तंत्र कर दिया। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मुझे लगता है कि यार ये तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें व्यक्ति कहता है कि अब मुझे मार्गदर्शन चाहिए, अब यहाँ से नहीं मिल रहा तो कहाँ जाऊँ। ठीक, तो ये बातें होनी भी ज़रूरी हैं और हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए।